दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो स्टेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 165 शेयर्स का लॉट है। और आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 199.45 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 188.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ को 172.93 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 422.35 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 472.89 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ 321.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 96.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो हर पोर्शन में देखें तो हर पोर्शन में कल के दिन डिमांड देखने को मिली और आईपीओ में 50 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कल से ही तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ के क्लोजिंग के साथ ही प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 40 से 43 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 48 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 138 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 7,920 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 53% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ काफ़ी छोटा है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो शानदार प्रॉफिट होगा। तो इसकी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है और लिस्टिंग 23 जनवरी को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है डेल्टा वाटर आईपीओ। यह आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होगा और 24 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 294 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220.50 करोड़ का है और पूरी तरह से ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो जाएगा। तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिला है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। कि आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ। अब वैसे ये आईपीओ 3 फरवरी से ओपन होने वाला था, लेकिन अभी इसके डेट वगैरह को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। आईपीओ में प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह भी हटा दिया गया है। अब पहले यहाँ पर जो प्राइस बैंड था वो 200 से 210 रुपये रखा गया था और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट होने वाला था, लेकिन अभी देखें तो ये सब कुछ हटाया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल जाए। तो अभी आईपीओ को आने में समय है, यानी कि आईपीओ 3 फरवरी से आने की उम्मीद थी, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर आपको आगे कुछ चेंजेस भी देखने को मिल जाए। आईपीओ के साइज को देखें तो पहले आईपीओ का साइज 600 करोड़ रुपए होने वाला था, अब हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। अब आईपीओ के जरिए 2,85,71,428 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 101 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ के डेट वगैरह अभी हटा दिए गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिले। यानी कि पहले आईपीओ 3 फरवरी से ओपन होने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आईपीओ कब से ओपन हो सकता है। तो जैसे ही इसकी डिटेल्स आती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब कुछ एसएमई आईपीओस को भी देख लेते हैं। तो काबरा ज्वेल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही इसकी प्रीमियम भी थोड़ा डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहां 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 119 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। 93% के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लेकिन एसएमई आईपीओ में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है तो ऐसे में आईपीओ 115 रुपये 20 पैसे प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग
₹243 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी और एक लॉट से लिस्टिंग के साथ ही 1,15,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि 90% के राउंड इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। तो लिस्टिंग के साथ ही आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं और इसके लिए आप रीओपन में ही ऑर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है रिकब सिक्योरिटीज़ का आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है। तो अलॉटमेंट के साथ ही यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम जहाँ 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 93 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 108% के राउंड अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है तो ऐसे में आईपीओ 77 रुपये 40 पैसे प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है और लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 1,23,840 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 90% के राउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग 163 रुपये 40 पैसे के ऊपर हो सकती है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है और हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसमें आपको जंप देखने को मिल जाए। लेकिन एसएमई आईपीओ में होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है। वैसे एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट देखने को मिले तो आपका जो प्रॉफिट है ये धीरे धीरे आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जब आप चाहें इसमें प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएँ, क्योंकि लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर अलॉटमेंट मिली है तो प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और क्लोजिंग के साथ ही यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम थोड़ा सा डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 72 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 89 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 27,200 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 23 जनवरी को होगी। अब ये में पार्टनर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 17 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये 21 फरवरी को, यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 76.01 करोड़ का है, जिसमें 66.14 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 9.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 16.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबी की ओर से आईपीओ को 0.02 टाइम, एचएनआई पोर्शन में 15.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 26.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में 58,613 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि कल के दिन आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। अब डे 1 में आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, यानी कि डे 1 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था। लेकिन कल देखें तो आईपीओ 17 गुना के करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम लगातार डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। कल ये गिरकर 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी और डाउन है और 75 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 75,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 60% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में दूसरे दिन काफ़ी शानदार डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी बढ़िया है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है और मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल ये आईपीओ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिटल नंबर इन्फोटेक आईपीओ। ये आईपीओ 20 जनवरी को ओपन हुआ है और ये 22 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 263 है और 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 169.37 करोड़ का है, जिसमें 84.69 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 84.69 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी पोर्शन में भी आईपीओ को 2.8 टाइम, एचएनआई पोर्शन 2.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अब 169 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो हर पोर्शन में पहले दिन ही शानदार डिमांड देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है और लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम जहाँ 136 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो भी 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 56,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है।
प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 53% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में डे 1 में बढ़िया डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी भी बढ़िया, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा आया है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और खासकर एसएमई आईपीओ में, तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ। ये आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सब आईपीओ के अलावा 3 और एसएमई आईपीओ भी ओपन होने वाले हैं, जिसमें से सीएलएन एनर्जी आईपीओ 23 जनवरी से ओपन होने वाला है और बाकी के जो 2 आईपीओ हैं ये 24 जनवरी से ओपन होने वाले हैं। लेकिन इन तीनों का ही अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।